हेलो, ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई देता है क्या? हाँ जी। तो हम यहाँ सन का विचार करते हैं, सिर्फ सन का। ओके। तो ये कस्पल D3 चार्ट में कस्पल सबलॉर्ड की लेवल पे सन इज पोजिटेड इन 9th कस्प एंड कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 12th कस्प। यहाँ मैंने नरेशन दिया है, सन इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 12th कस्प। देयर इज नो प्लैनेट इन द सब ऑफ सन, सो सन will give the result of give himself the result of 12th cusp। ये हमारा बेसिक रूल कंडीशन के पहले का हो गया अभी। बट सन हिमसेल्फ इज इन द सब ऑफ मर्क्यूरी हु इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ सेकंड कस्प। ये सन का ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी किस कस्प का कस्पल सबलॉर्ड है? दूसरे कस्प का सबलॉर्ड है। 2 सेकंड सर 80% भी कीजिए सर। हाँ 80%। 80 ओके ओके। तो यहाँ मर्क्यूरी भी नवे भाव में बैठा हुआ है एंड मर्क्यूरी इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ सेकंड कस्प। तो ये क्या होता है इधर कि सन 9 एंड 12 का स्वयं फल देने के लिए सक्षम है। तो अभी हमको ये कंपेयर करना है कि वेदर 9 एंड 12th is denied by the transiting sublord, subsublord, sukshma lord, prana lord or not. If they are not detrimental, then this signification will be considered as the sequential event groupings. तो यहां देखिए, but sun himself is in the sub of Mercury who is the cuspal sublord of second cusp. Second cusp is not the detrimental to 9th cusp, 9th cusp and 12th cusp. So sun will give the result of 12th cusp, 9th cusp and 12th cusp in sequential manner, that is सेकंड कस्प। ये जो दूसरा कस्प है मर्क्यूरी का, जो ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड जो है वो सेकंड कस्प दर्शाता है, तो वो दूसरा कस्प ये 12वें कस्प के लिए डेट्रीमेंटल है या नहीं, तो ये नहीं फाइनलाइज हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, दूसरे कस्प का विचार 12वें कस्प के साथ करना है। 12वें से दूसरा कस्प कितना आता है? 12, 1, 2। So sun will give the result of 9th and 12th cusp in sequential manner, that is second cusp, that is the third from the 12th cusp. 12th. This is called the grouping of events. This is called the grouping of events. ये समझ में आ गया क्या आपके? हेलो, सर हाँ बोलिए। सर प्लीज रिपीट प्लीज। सन के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो सन जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस भाव का कस्पल सबलॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड है, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड है, कस्पल प्राणा लॉर्ड है, उसका वो फल देगा कि नहीं देगा? जी जी देगा। लेकिन उसके सब में सूक्ष्मा में प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए वो टेम्पररीली विल गिव द रिजल्ट, लेकिन फाइनल रिजल्ट कौन देगा? ये जो सन है, ऑक्यूपेंट जो है उसका सबलॉर्ड D4 चार्ट में ऑक्यूपेंट का
सब लॉर्ड, D5 एक चार्ट तो में ऑक्यूपेंट का सूक्ष्म लॉर्ड और D6 चार्ट में ऑक्यूपेंट का प्राणा लॉर्ड। जी तो अभी क्या करना है आपको, 9 एंड 12 का जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ इसका रिलेशनशिप मेंटेन करना है। मर्क्यूरी जी सन सबलॉर्ड लेवल के हमारा क्या है, सन इज इन द सब ऑफ द मर्क्यूरी है ना। जी तो ये 9-12 का जो कॉम्बिनेशन है उसका हम इसके साथ कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो 12वें भाव से तीसरा भाव कितना आता है, थर्ड आता है। 12वें भाव से दूसरा भाव कितने स्थान पे हाँ आता है, थर्ड 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 आता है। तो यानी कि 12वें भाव का जो रिजल्ट है इट विल बी एनहांस्ड, जी हाँ इट थर्ड विल बी ठीक एनहांस्ड। ओके ओके बराबर है ओके क्या। अगर समझ लीजिए कि यहाँ 12वें स्थान का हिता है ना, मर्क्यूरी इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ असेंडेंट, तो इसमें क्या हो जाता, इसमें ये 12वें भाव से दूसरा भाव जो असेंडेंट जो होता है वो दूसरा भाव होता है। जी बराबर है। तो जब 3 आता है, 3, 5, 7, 9, 11 जब आता है इट इज द मल्टीप्लायर है क्या। जी और 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो आते हैं वो प्लस एडिशन है। जी अभी ये D3 चार्ट के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हो गया सर। अंकित जी, नहीं सर, ठीक है सर। ओके। तो अभी हमारा ये हमारा ये जो डिविजनल कस्पल सबलॉर्ड का जो प्रिंसिपल था वो अभी हमने डिनाई कर दिया है, उसका विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज द वेरी वास्ट। अभी यहां मैंने क्या किया है, यहां D4 चार्ट मैंने नीचे डाल दिया है, नीचे चार्ट डाल दिया। बराबर है। तो जी जी अभी D4 चार्ट में हम कस्पल सब लॉर्ड लेते हैं, कस्पल सब लॉर्ड लेते हैं। तो यहां देखिए सन 9वें भाव में बैठा हुआ है और जी दूसरे भाव का कस्पल सब लॉर्ड है। अगर यहां हमने क्या देखा, सन के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, दैट्स व्हाई सन विल गिव हिमसेल्फ रिजल्ट। बराबर है। जी जी और उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सन का जो ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड है उसके अनुसार हमने देख लिया। जी अभी यहां देखिए सन मर्क्यूरी इन 9th and कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 10th cusp transiting in the sub of sun। तो अभी 9वें स्थान का और दूसरे स्थान का फल कौन देगा, हेलो। मर्क्यूरी इज ट्रांजिटिंग इन द सब ऑफ सन, सन पोजिटेड इन 9th cusp and कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 2nd cusp। तो अभी और दो का 9वें भाव मरकरी का देगा, और दूसरे भाव का फल कौन देगा, मरकरी मर्क्यूरी देगा। बराबर है ना। जी हाँ, तो मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, देखिए 9वें भाव में बैठा हुआ है और 10th भाव का सब लॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड है। तो अभी ये जो 10 वाले का संबंध दूसरे भाव के साथ कनेक्ट करने का, जी 10 ब्रैकेट में डालते हैं, 10 इज इक्वल टू 2, क्या वो क्या हो जाएगा, 10 to 2 5 हुआ, फिफ्थ होगा। बराबर है, फिफ्थ हाँ फिफ्थ हाँ होगा। जी बराबर है। तो दशम भाव का जी जो संबंध अगर दूसरे भाव के साथ लिया जाए तो दशम भाव का संबंध दूसरे भाव से, यानी कि सोर्स हमारा ये हो गया, दिस इज द सोर्स एंड दिस जी इज द रिजल्ट। बराबर है। तो अभी दशम भाव का संबंध ये ऑब्लिक करते हैं, 10 इज इक्वल टू 9,
ये क्या हो गया, हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। ये हमारा दशम भाव में, यहाँ दशम भाव दिखाई देता है ना, जी और सन 90वें भाव में बैठा हुआ है, तो दशम भाव और 90वें भाव यानी कि वो -12 आ गया। तो यहाँ जी दशम भाव का रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, नील। जी ओके, इतना तक तो समझ में आ गया। जी हाँ, तो अभी मर्क्यूरी के द्वारा किसके फल, कितना फल मिलने वाला है, 2 का फल मिलेगा, 9 का फल मिलेगा, 2 और 9 का फल मिलेगा। ये 10वें भाव का नहीं मिलेगा, क्योंकि 9वां भाव जो है वो 10वें के लिए डेट्रीमेंटल है। अभी ये फाइनल देगा कि नहीं देगा, फाइनल देगा कि नहीं देगा, तो सन का अंतराल और देखिए, सन का अंतराल और है केतु। केतु जी दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जी और किसी भी कस्प का कस्पल सब लॉर्ड नहीं है। तो यहां हमने क्या करना है, 2 = 2 बराबर। सन दूसरे कस्प का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, और केतु स्वयं दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरे के लिए दूसरा भाव निगेटिव नहीं होता है, वो मल्टीप्लाइड बाय 1 डाल दिया, बराबर है। जी जी अभी दूसरा भाव तो होता है हमारा 9, ये 9 है, 9 के साथ दूसरा का विचार करेंगे, 90वें भाव से दूसरा भाव कितना आता है, 9 10 11 12 1 2, ए इधर आता है +6। तो मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी 2 9 का फल ये एक्सटेंसिवली मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड +6 लेवल के ऊपर वो मर्क्यूरी फल देने वाला है। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये फल जो देने वाला है वो 2 और 9 का जो फल देने वाला मर्क्यूरी जो था, वो फल केतु के द्वारा भी अंतिमता सेकंड कस्प का रिजल्ट फाइनलाइज किया गया। तो अभी मुझे ये बताइए कि दूसरा कस्प का जो फल है, दूसरे कस्प का जो फल है, वो मर्क्यूरी देगा या सन देगा? हेलो, ये जो मैंने यहाँ जो ये डाल दिया है, सर सन देगा। सन देगा सन। सन इज द इंटरमीडिया। एक्चुअली फल कौन दे रहा है? एक्चुअली फल आपको मर्क्यूरी दे रहा है। हेलो, हाँ मरकरी तो दे ही रहा है, मर्क्यूरी, लेकिन ये नहीं, ये मर्क्यूरी का ही रिलेशनशिप हमने एक्सटेंड किया है ना। यहाँ मर्क्यूरी ने क्या कर दिया, ये 2 और 9 का विचार किया, बराबर है कि नहीं? जी जी 2 और 9 कंफर्म है कि नहीं, इसका विचार हमने सन के ट्रांजिटिंग अंतराल और के साथ किया। जी जी तो ये जो 2 और 9 का जो कस्प है, 2 और 9 का जो फल आपके सामने मिलता है, हु इज गिविंग द रिजल्ट, मर्क्यूरी और सन? मरकरी। मर्क्यूरी विल गिव द रिजल्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां हमने ऑक्यूपेंट के लेवल पे केतु का विचार किया, इसका एक से ये जो है ना, सिंपल डालता हूं, ऑक्यूपेंट के लिए केतु 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 किधर गया, प्राणालोक, सब केतु
सब में केतु के सब में सब केतु 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 किधर गया? जरा इधर जरा ध्यान दीजिए। मैंने ये प्रश्न आपको पूछा था कि मर्क्यूरी ट्रांजिटिंग इन द सब ऑफ सन, एंड मर्क्यूरी के द्वारा सोर्स 9 और 10 का था। मर्क्यूरी के द्वारा सन के माध्यम से 2 और 9 का फल मर्क्यूरी दे रहा है। तो एक फल कंफर्म होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सन का अंतरालॉर्ड। लेकिन फल कौन दे रहा है? हेलो, मर्क्यूरी। फल कौन दे रहा है? मर्क्यूरी इज गिविंग द रिजल्ट है। ये इसका एग्जाम्पल मैंने अलग तरीके से आपके सामने ये भी रखा है। देखिए अभी हमने क्या किया, सन इज ट्रांजिटिंग इन द सब ऑफ केतु, बराबर है ना? हेलो, सन इज ट्रांजिटिंग इन द सब ऑफ केतु। तो हम सन को ट्रांजिटिंग प्लैनेट मानते हैं। अभी सन को ट्रांजिटिंग प्लैनेट मानते हैं। तो सन 9वें भाव में बैठा हुआ है और दूसरे भाव का वो कस्पल सब लॉर्ड है। तो अभी सन का सब लॉर्ड कौन आएगा? केतु जी। ये यहाँ जो ये जो आधा भाग जो इधर का दिया है वो अभी हमने सोर्स के माध्यम से लिया क्या? तो सन 9वें भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव का सब लॉर्ड है। तो सन इज गिविंग द रिजल्ट ऑफ द केतु। केतु पोजिटेड इन सेकंड कस्प, नॉट द कस्पल सब लॉर्ड। तो अभी क्या हो जाएगा उसका रिलेशनशिप देखिए। यहाँ सन 9वें भाव के साथ दूसरे भाव का संबंध देखिए कितना आता है? 9, 10, 11, 12, 1, 2, इधर +6 आता है। ओके जी। तो अभी ये सन, अगर हमें पहली बात ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट क्या फल देने वाला है। अगर सन को हम दूसरे कस्प का रिजल्ट हमको देखना है तो हमें ये देखना है कि उसके सब में कौन से प्लैनेट गोचर कर रहे हैं, दे विल गिव द रिजल्ट। अभी यहाँ क्या हो गया? सोर्स बन गया सन, सोर्स बन गया सन, उसका सब लॉर्ड बन गया रिजल्ट, उसका कस्पल सब लॉर्ड बन गया रिजल्ट। और
ये जी। रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट सा- प्लैनेट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट जो है उसका सब लॉट देखना है। तो अभी यहाँ देखिए सन सोर्स हमारा क्या हो गया, 9 2 हो गया, बराबर है। रिजल्ट यानी कि 6 +6 हो गया, ये बराबर डायरेक्ट तो वैसा ही आएगा +6। अब ये +6 वाला जो रिजल्ट जो सन देने वाला है, तो हमें ये देखना है कि ये जो रिजल्ट है वो सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी 9 का विचार करिए, इसका मतलब क्या है, +1 आ गया, *1 आ गया। जी। 2 सेकंड हम ऐसे करते हैं, ये 9 वाला जो है वो 9 कॉमन है, वो सैटर्न 8वें भाव में बैठा हुआ है ना, यहाँ भी आपको पता चलेगा। सन इज गिविंग द रिजल्ट ऑफ द 9th कस्प। यहाँ 9th कस्प हम आइडेंटिफाई अच्छा किया था, लेकिन केतु का अंतरा लॉर्ड सैटर्न पोजिटेड इन 9, ए पोजिटेड इन 8th। तो अभी आपको 9वें भाव का फल मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ 9वें भाव का डेट्रीमेंटल हो फल गया। नहीं मिलेगा, यहाँ वो डेट्रीमेंटल हो गया। लेकिन जी। दूसरे भाव का फल मिलेगा कि नहीं? अभी क्या हो गया, दूसरे भाव का संबंध, ये पहली बार हम 8 के साथ करते हैं। दूसरे भाव का संबंध पहली यहाँ क्या करते हैं, 2 = 8 बराबर क्या होता है, *7। दूसरे भाव से जी। 8वां भाव कितना आता है, 7 7। 7 आता है, बराबर है। ये तो 9 तो डिनाई हो गया यहाँ। अभी 2 का संबंध जी। 8 के साथ देखेंगे, 6 के साथ देखेंगे, 9 के साथ देखेंगे, बराबर है। ओके, जी। अभी क्या हो जाएगा, 2 का संबंध 2 2 2 6, ये कितना हो गया, फिफ्थ। *5। जी। दूसरे भाव से छठा भाव कितना आता है, फिफ्थ। 5 टाइम्स आता है, बराबर है। अभी जी। 2 का विचार हम 9 के साथ करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 का विचार फिर 6 आ जाएगा। अभी एक ध्यान में लीजिए, इसमें एक है वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आता है कि हमने सन के द्वारा 9 को हमने यहाँ डिनाई कर दिया है। हेलो, हाँ जी। सन के हाँ द्वारा जी। 9 को हमने 8वें स्थान के लिए डिनाई कर दिया, लेकिन जी। दूसरे भाव के साथ 9 का संबंध बनता है ना, जी। ये 9वां भाव का प्लस। फल यहाँ केतु में नहीं देगा। ये जो येलो मैंने डाल दिया है, 9 का फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जी। दूसरा जो रिजल्ट है, सेकंड कस्प का जो रिजल्ट है, वो +6 टाइम के माध्यम से 90 भाव का आपको फल मिलेगा। क्योंकि ये जो सारी बातें जो है ना, क्या ये हमने अभी आइसोलेटेड लिया है, ये हमने क्या किया है, आइसोलेटेड लिया है। जो अगर हम अभी ये स्क्रीन आपके सामने आ गई क्या? हेलो, आ रही है, आ रही है।
गई सर। आ गई ना? ये फाइल भी मैं आपको शेयर करता हूं। यहाँ हमने क्या ठीक। किया है, एक कस्पल भुक्ति लॉर्ड है। एक कस्पल भुक्ति लॉर्ड के अनुसार यहाँ का जो कॉलम है, ये जो कॉलम है हमारा ऑक्यूपेंट का, उसी के माध्यम जी से सन इज द 12th कस्पल सबलॉर्ड है। मंगल ए मून 169 का है, मंगल किसी भी कस्प का सबलॉर्ड नहीं है। राहु 37 का सबलॉर्ड है। जुपिटर इज नॉट द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ एनी कस्प। सैटर्न जो है 5 8 11 का है। मर्क्यूरी सेकंड का है। केतु 0 का है, केतु किसी भी कस्प का सबलॉर्ड नहीं है। और वीनस 4 और 10 का सबलॉर्ड है। तो ये जो हमने यहाँ ये जो पहला जो लिया, तो हमने आइसोलेटेड लिया। अभी हमने क्या किया है, ये सारे ऑक्यूपेंट के उसके जो भी उसके जो कोरूलर्स रहेंगे, सन हमने पहले लेवल पे सन के स्टार में मर्क्यूरी बैठा था, बराबर हाँ, है ना? एक साथ कर दिया, एक साथ कर दिया। बराबर है। तो अभी ये दूसरे टेबल में हमने क्या किया, सन के साथ मर्क्यूरी बैठा था। सन के सब में कोई जी प्लैनेट नहीं है, बराबर है। जी तो ये ऑक्यूपेंट जो हमारा लाइन है, उसके साथ पूरे के परे स्टार लॉर्ड, दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, इसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो जी अभी हम यहां से देखते हैं कि सन 12वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड है, बराबर है। तो जी सन के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो क्या करेगा ये, यहाँ से दूसरा यानी कि दशा लॉर्ड 2 दर्शाता है, भुक्ति लॉर्ड 2 दर्शाता है, अंतरा लॉर्ड कोई भी कुछ दर्शाता नहीं है, सूक्ष्मा लॉर्ड भी कुछ दर्शाता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मा लॉर्ड जो है वो मंगल है, वो मंगल किसी भी कस्प का कस्पल सब लॉर्ड नहीं है। तो फाइनली सन इज इन द प्राणा ऑफ वीनस, वीणा इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 4 and 10। तो आपकी रिलेशनशिप किसके साथ बनेगी? हेलो, सन के साथ। सन की रिलेशनशिप वीनस के साथ, प्राणा लॉर्ड के साथ बनेगी। जी अभी हम मून का विचार करते हैं। मून 169 दर्शाता है, 169 दर्शाता है, बराबर है। तो सबलॉर्ड लेवल पे 37, उसके बाद अंतरा लेवल पे 410, उसके बाद सूक्ष्म लेवल पे 5 8 11। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है राम जन्मभूमि का जो मैंने जो एग्जांपल लिया था ना, अभी जी मून इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 169। तो अभी आप है ना डायरेक्ट मून के सूक्ष्म लॉर्ड शनि को देखिए। शनि आपको 5 8 10 5 8 11 दर्शाता है क्या? इधर दिखाते हैं क्या? जी वही यहाँ हमने डाल दिया। तो अभी देखिए 6 के लिए 9 के लिए 169 है ना, 169 मून इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 169। तो अभी 9वें भाव के लिए 8वां भाव क्या फल देगा? निगेट करेगा। जी 6ठे भाव के लिए 5वां भाव क्या फल देगा? नेगेट करेगा। नेगेटिव करेगा। तो अभी 169 का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट 410 के साथ अगर कर दिया जाए, 169 का जो है वो अगर डायरेक्ट कस्पल प्राणा यानी कि प्राणा लॉर्ड, ट्रांजिटिंग प्राणा लॉर्ड के माध्यम से अगर कर दिया जाए, तो कई बार गलतियां हमारे सामने आ जाती है। तो अभी 6 का फल आपको यहाँ सूक्ष्म लॉर्ड पे मिलता है क्या? नहीं, 9 का फल आपको मिलता है क्या? 9 नहीं का तो नहीं फल मिलेगा। 9 का फल नहीं मिलेगा, बराबर है ना। सिर्फ हम्म, 11वें भाव का फल मिलेगा। ये यहाँ के यानी कि
ऑक्यूपेंट की पहला जो रिलेशनशिप जो है उसके साथ हमें क्या फल, कितने फल मिलने वाले हैं? 5, 8, 11 के फल मिलने वाले हैं। समझ में आ गया? तो अभी वो प्राणालॉर्ड में जाइए तो सैटर्न 5, 8, 11 दर्शाता है और वीनस 4, 10 दर्शाता है। अभी 5 का फल मिलेगा क्या आपको? नहीं और 11 का फल मिलेगा क्या आपको? नहीं तो यहां हमारे पास क्या आता है? ये इधर का पहली बार का पहला एक आता है, एक तो कॉमन रहेगा, बराबर है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद ये नीचे वाला जो 8 है ना, 8 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना, 8 और उसके बाद 10। तो अभी आप मुझे बताइए कि जो सारे लोग ए, कोई भी प्लैनेट को, सब लॉर्ड हो, सब लॉर्ड हो, सूक्ष्म लॉर्ड हो, प्राणा लॉर्ड हो, उसका जो रिलेशनशिप मेंटेन होती है क्या नहीं है? और जो मैंने पहली बार आपको एक रूल बनाया था, दशा लॉर्ड सिग्निफिकेशन विल बी डिनाइड बाय द भुक्ति लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड सिग्निफिकेशन विल बी डिनाइड बाय द अंतरा लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड सिग्निफिकेशन विल बी डिनाइड बाय द सूक्ष्म लॉर्ड, एंड सूक्ष्म लॉर्ड सिग्निफिकेशन विल बी डिनाइड बाय द प्राणा लॉर्ड। तो अभी 169 के माध्यम तो से, यहाँ पे हाँ बोलिए। सर, यहाँ पे जो मून है हाँ, वो आपका कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ वीनस का ही रिजल्ट देगा वो? उसमें से उसके सब लॉर्ड, सब लॉर्ड और सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, क्या ये इस लेवल पे जो भी प्लेनेट हमारे पास है, क्या वो हाँ जी। मून के ओरिजिनल 169 में से किसने किस किस को डिनाई करता है? ठीक है। किस किस को डिनाई करता है? इसमें तो कोई डिनाई नहीं करता है 37 को, बराबर है। क्या ये नहीं। अंतरा को 410 को कोई से डिनाई नहीं करता है। लेकिन ये सूक्ष्म लेवल पे क्या होता है? 5, 6 एंड 9 हैज बीन डिनाइड। ठीक है। 6 एंड 9 डिनाई हो गए। रहने दो, रहने दो सर, रहने दो। नहीं नहीं, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा? उसमें मून का कंटिन्यूड प्लैनेट का कंटिन्यूड सिग्निफिकेशन पहला असेंडेंट का रहेगा, बराबर है। 1, 5, 8 का 5 अभी इस लेवल पे हमने अगर देख लिया तो 1, 5, 8, 11 यहां दर्शाते हैं, बराबर है। तो यहां हमने क्या किया? -5 भी कर दिया और -11 भी कर दिया, ठीक है। बराबर है। तो अभी क्या हो जाएगा? देखिए, वो पहले वाला 1 रह गया, वहां 4 रह गया, यहाँ का सूक्ष्म लॉर्ड लेवल का जो 8 था वो भी रह गया और अंतिमतः 10 रह गया। अभी कल आपने जो पूछा था, कल आपने हरविंदर जी, हाँ जी। कल आपने जो हाँ पूछा जी, हाँ था जी। कि उसका स्टार लॉर्ड को सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड और किसी भी कस्प का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड हो सकता है क्या? ये जो अभी जो रिलेशनशिप ये मैंने जो ये कर दिया है, आपको जो सिलेक्ट कर दिया है ना, दिस इज हाँ जी। कॉल्ड ग्रुपिंग, ग्रुप। दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर ये निर्भर है, इसके ऊपर ये निर्भर है, ये इसके ऊपर ये निर्भर है, क्या? तो ये ठीक जो है सर, वो अभी, समझ गया सर। बराबर है उसमें ना, जो भी मतलब कि उसका 12th बन रहा है वो खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो अब जाएगा। 10 11। वो हाँ अगर वो हाँ, भुक्ति ठीक है। लॉर्ड लेवल पे खत्म हो गया, अंतरा लॉर्ड लेवल पे खत्म हो गया, या फिर प्राणा लॉर्ड लेवल पे, सूक्ष्म लॉर्ड लेवल पे खत्म हो गया, तो अंतिम रिजल्ट तो आपको प्राणा का देना है। लेकिन उसके आगे पहले जो आने वाले जो 3 लेवल है, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, इसका भी विचार करना ही आवश्यक होता है। अगर हमने डायरेक्ट 169 इज इक्वल टू 410 का विचार किया तो वहां 6 और 9 यहाँ हमारे पास नहीं है ना,
तो ये नहीं है नहीं। तो हम उसको है ऐसा मान के अगर है ना प्रिडिक्शन करने का प्रयास करेंगे क्या, तो हम है ना ओनली इमेजिनेशन में हम है ना भूल जाएंगे। यहाँ सिर्फ 410 है इसलिए है ना वो उसका घरदार होगा, अच्छा होगा वगैरह वगैरह जो है वो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल शाम को फिर 8 बजे फिर मिलेंगे। कल के और आज के जो 2 सेशन हो गए उसका रिकॉर्डिंग सुबह में अपलोड करता हूँ। ओके, इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो भी आपके ये है यानी कि पॉइंट है वो रेज करिए। उसके ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो जिनके मन में ये पॉइंट नहीं आया है वो भी वो समझने में उनको सुविधा हो जाएगी। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। 10 Good night, सर sir. स्नैपशॉट डालिए सर। हाँ देता हूँ मैं, ये जो 2-3 फाइल्स मैंने यहाँ दी है वो ग्रुप में डालते हैं। हाँ जी ओके ओके। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।